हुस्न बयां है न तर्ज़ तकल्लुम, हुस्न बयां है न तर्ज़ तकल्लुम। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व मिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौहीद रिसालत के परवानों, गुंबज़े खज़रा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, खाजा गरीब नमाज के मानने वालों, अभी अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान शरीफ के छोटे से टुकड़े की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो पाक परवरदिगार आलम, वो ईश्वर, वो खुदा जिसने अपने अव्वल व आखिरीन दोनों आलम के मालिक मुख्तार रूहे बेदा सरकार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर अंतिम ग्रंथ नाजिल किया और कमोबेश 1,24,000 अंबियाए कराम के बाद, ऋषि मुनियों के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम गुनहगारों पे एहसाने करम अता फरमाया और कमोबेश 1,24,000 अंबियाए कराम के बाद दोनों आलम के मालिक मुख्तार रूहे खुदा सरकार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंतिम महाऋषि बनाकर दुनिया में भेज दिया और खत्मे नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया रब ने। अंतिम महाऋषि, जब आप वेद की किताबों को पढ़ेंगे, जब संस्कृत की किताबों को आप पढ़ेंगे, यजुर्वेद को आप पढ़ेंगे, आप भगवान कुरान को पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा, पढ़कर रामायण को जब आप पढ़ेंगे, महाभारत को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको जो है कि ये पता चलेगा उस ईश्वर ने, उस खुदा ने, उस परवरदिगार आलम ने इस धरती पे जो है एक अंतिम महाऋषि पैदा जो है जो भेजा। उस अंतिम महाऋषि का नाम जो है आसमान पे अहमद होगा, जमीन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा।
आसमान पे अहमद होगा और जमीन पे जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। उसी को जो है अंतिम महाऋषि कहा जाता है, उसी को जो अंतिम नबी कहा जाता है। ये तो आसमानी ग्रंथ बहुत सारे आए, तौरात, ज़बूर, इंजील, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंतिम महाऋषि का इंतखाब किया, यूं तो बनाया सबसे पहले, लेकिन दुनिया में भेजा कमोबेश 1,24,000 नबी के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब मेरे नबी को अंतिम महाऋषि को जब इस पूरे धरती पे प्रकट किया, जब मांगे हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के सिक्मे मुबारक से जब पैदा फरमाया, जब हमारे नबी जब दुनिया में पैदा होने वाले थे, तो जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आसमान से फरिश्ते और हूरों की झुरमुट जो है मक्का के अंदर जो है अब्दुल मुत्तलिब के घर जो है हजरत अब्दुल्लाह के घर, बीबी आमना के घर जो है हुजूर की ताजीम के लिए जो है फरिश्तों और हूरों का लैन लगा दी। और उसी अंतिम महाऋषि को अंतिम का रख दिया, जिसको पूरी दुनिया कुरान शरीफ के नाम से जानती है, मानती है, पहचानती है। मैंने उसी कुरान कलामुल्लाह के एक छोटे से टुकड़े की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसी अंतिम ग्रंथ के एक छोटे से टुकड़े की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी मौत का मजा हर नफ्स को, हर शख्स को, हर फर्द बशर को, हर जिन्नो मलक को, हर सजरो हजार को, जैसे वक्त मुतय्यना पे मौत का मजा चखना है। हम लोग इस दुनिया में जितनी चीजें आई है, सबको इस दुनिया से एक न एक दिन जो है कूच कर जाना। इसलिए शायर ने कहा, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है तो दिन का ये सफर। जरा मचल कर कह दीजिए, जरा इमाम हुसैन के नाम पे कह दीजिए, जरा हजरत इस्माइल जबीउल्लाह के नाम पे कह दीजिए, जरा हजरत खलीलुल्लाह के नाम पे कह दीजिए। के मालिक मुख्तार हुए फिदा सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कह दीजिए। और जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, उस हिंदल वाली के नाम पे कह दीजिए। अब इस हिंदल वाली को हम मानते हैं, तमाम वलियों के वली, गौसे पाक के नाम से कह दीजिए। और जिस दिल्ली में हम रहते हैं, उस
महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के नाम से कह दीजिए। हजरत, मैंने खुतबाए मसनूना के बाद कुरान शरीफ के एक बहुत ही छोटे से आयत का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, क्योंकि ये आयत करीमा पूरे कुरान के अंदर ऐसी है जिसको सबको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी सजरो हजर पहाड़ तरफ जितने बशर हुए मलक, जितने पेड़ पौधे इंसान जानवर जितने चीज आए दुनिया में, सबको इसका सामना करना पड़ेगा। और आज की ये महफिल मौत के मुतालिक है, क्योंकि साहिब खाना आज से 1 साल कबल कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत दुनिया से रुखसत हो गए। दुनिया है जो है उसके जिस्म से रूह निकल गया और शहरे खामूसा में चले गए, यानी मर गए। जब वो मरे तो साहिब खाना ने, उनके औलाद ने, उनके रिश्तेदार ने, उनके अहलियों ने पहले तीजा कराया, फिर 10वां कराया, फिर 20वां कराया, फिर 40वां कराया। अब साल गुजर गया है, अब साल गुजर गया है। अब साल के गुजरने पे भी जो है मरहूम के इस्लाहे सवाब के लिए कुरान की महफिल को भी सजाया जा रहा है, कुरान की तिलावत किया जा रहा है और मिलाद की महफिल को भी सजाया जा रहा है। ए बैठी मेरी फर्दा नसीम और बहनों, आप किस गफलत में सो रहे हो? जब मदरसा या सुन्नत रज़विया फैजुल कुरान के बच्चे नाते मुस्तफा पढ़ रहे थे तो आप, मैं देख रहा था, ऐसे मस्त मगन हो रहे थे कि जैसे लग रहा है कि किसी के बियाह का गीत गा रहे हैं। और मैं इतनी ये रखता हूं कि मैं आपसे अच्छा गीत गा सकता हूं। जब आप मिलाद की महफिल में बैठे जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो तो वहां गीत न गाए, यानी बात न करे, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जो है हिकमत डाले कि कौन बात नात के जरिए कहा जा रहा है, कौन बात हदीस मुस्तफा के जरिए कहा जा रहा है, कौन बात जो है कुरान के जरिए हम तक भेजा जा रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपकी तवज्जो इधर नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई लोग, कोई शख्स, कोई माँ और बहने या आदमी रास्ते से जा रहा हो और उसको एक सोने की अंगूठी मिल जाए, समझ रहे, पा जाए, है कि नहीं, तो वो बहुत खुश होगा। खुश क्यों होगा? क्योंकि पाया है, उसकी कीमत मालूम नहीं है, समझ रहे। लेकिन उसी अंगूठी को जब बेटा या बेटी का शादी या मंगनी हो, जब सोनार के यहाँ जाता है, जब अंगूठी खरीदता है, तो तब उसका कदर मालूम होता है ये कितने रुपये की है। तो यहाँ तो जो है जो चीज पाया हुआ हो उसका कदर नहीं होता है। अभी शाकारे तरन्नुम सोहराब रजा सल्लमाहू नाते मुस्तफा पढ़ रहे थे और सरफराज रजा सल्लमाहू नाते मुस्तफा पढ़ रहे थे और यकाब और दिगरे मदरसा के तालिबे इल्म नाते मुस्तफा पढ़ रहे थे। लेकिन मैं देख रहा था एक भी मेरी फर्दा नसीम और बहनों का जो है
दिल जो है गलत नहीं रहा था, दिल में दर्द नहीं हो रहा था कि बच्चे जितने नाते पढ़ रहे हैं माँ के ऊपर पढ़ी जा रही है, लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, लोग जो है सिर्फ बात करने में तवज्जो है। यही शादी के मौके पे अगर हल्दी पीसा जाए, उपटन लगाया जाए, तो ना जाने कैसे कैसे रस्म होंगे और कितने कितने पैसे जो है जो निछाड़ में दे देंगे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है जो मदरसे का तालिबे इल्म, जब रसूलुल्लाह का मेहमान, जब जो है सो नाते मुस्तफा पढ़ता है, जब अल्लाह का जो है सो मौलादी अल्लाह का जिक्र करता है, तो उसका जो है बरकतें क्या है। अगर आप 1 रुपया देंगे तो 10 रुपया देने का सवाब आता होगा। अगर आप पैसे भी नहीं निकाल रहे हैं तो खुदा की कसम अपने कम से कम जो है अपने जवानों पे चंबिश करे, अपने जवानों को हिलाए। एक मर्तबा आप किसी महफिल में अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नामे आमाल में से 10 गुनाह को कम कर देगा। कितनी? 1 मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो 10 गुना माफ कर देगा, 10 दर्जात बढ़ा देगा और 10 नेकी आपके नामे आमाल में लिख देगा। दुनिया की कहीं चले जाओ, इतना ये मिलेगा क्या? मिलेगा नहीं मिलेगा। 10 गुना भी माफ हो गया, 10 दर्जात भी बढ़ा दिए गए और आपके नामे आमाल में जो 10 नेकी भी लिख दिया गया। आप कहेंगे मौलाना कहाँ कुछ दिख रहा है? तो मैंने कुरान के अंतिम ग्रंथ, अंतिम पोथी, जिसको दुनिया कुरान शरीफ के नाम से जानती भी है, मानती भी है, पहचानती भी है, अहम गुलामों का ईमान भी है कि मेरा कुरान हक है। इसीलिए शायर ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदले जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? दुनिया की सब चीज बदल जाएगा, लेकिन कुरान जो मेरे नबी पे उतरा, हजरत जिब्राइल लेकर गारे हिरा के अंदर आए, वो कुरान ना कोई रद्दो बदल हो सकता है, न कयामत तक होगा। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपको नहीं निकालना अल्लाह के राह में। जो लोग नाते मुस्तफा या दीन की बात सुनकर जो है अपने कमाए हुए हलाल कमाइयों से 10 रुपया अगर कहीं देता है तो अल्लाह ताला जो है उसकी माल की हिफाजत करता है। अल्लाह उनके आने वाली बीमारियों को जो है दूर कर देता है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा एक बार दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थक गए, थकेंगे तो जरूर, क्योंकि ये मिलाद की महफिल है। यही नाच गाने का महफिल हो तो खूब पूरे पूरे रात रंग बिरंगी लाइट लग जाता और खूब डिस्को डांसर होता। लेकिन जो है आज मेरी मर्दा नसीमा और बहनों, ऐसा न करो। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का मजा हर नफ्स को, हर शख्स को, हर फर्दो बसर को, हर जिन्नो मलक को, हर सजलो हजर को, यानी जो जमीन से लेके आसमान तक, पहाड़ से लेके दरख्त तक, चीटी से लेके पिपरी तक, इंसान से लेकर जानवर तक, सबको मौत का मजा चखना है। और असल मंजिल वो है चंद सारा मौत के मुताबिक समाप्त फरमाए और फिर जो है ये खत्म है, खत्म कर दूंगा। एक बार दरूद पाक पढ़िए।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। यही सरफराज रजा सल्लमहु अगर कोई जलसे की पोस्टर में अगर नाम दिया होता और बुलाया होता तो मैं यहाँ देखा तो चंद लोग थे कि अपनी मुखलिसी पे नाच करके भी जो है अपनी हलाल कमाइयों से चंद रुपये निकाल रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कमाइयों में भी बरकतें अता फरमाए और उनके उम्र में भी इजाफा फरमाए और उनके आलो औलाद को भी तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर उनके माँ बाप जिंदा है तो उन्हें भी जो है तंदुरुस्ती अता फरमाए और अगर मर गए हैं तो उस दुनिया में चले जो नबी का सदका अता फरमाए और ता क़यामत जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। यही किसी पोस्टर के जरिए और किसी जो है यूट्यूब चैनल के जरिए जब ये बन रहा होता तो एक आदमी पढ़ने के बाद जो है झोले में रुपया कसता हुआ नजर आता और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का दाद तो अलग होता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जब फ्री का कोई चीज मिल जाए तो उसका कदर नहीं होता है। देखिए एक नाच कबीर जो है चंदा सार सुनिए मौत की मंजर की तरफ फिर सलात सलाम फिर दुआ होगा। देखिए शायर क्या कह रहा है, पैसे ना बे मरना है कि नहीं, सच कोई बताइए। मरना है ना? अच्छा कहिए बताइए, मरेंगे तो हम भी ऐसा नहीं मौलाना साहब बख्शाया ऐसा नहीं है। रब की बारगाह में अल्लाह के वली की भी हाजिरी देंगे, है कि नहीं? हजरत फातिमा भी जो देंगी और ये हवा की बेटी जो बात करती है इसे भी मरने के बाद हाजिरी देना होगा। तो इसीलिए जब हम मरेंगे तो ये बताइए मरने के बाद, अच्छा ये चीज बताइए, रोजा रखा रमजान आए तो जो पैसा दिया उसका ज़कात निकाला, फितरा भी दिया और ये महीना बहुत बाबरकत वाला महीना है, जिलहिज्जा का महीना है। अल्लाह ने जिसको साहिब निसाब बनाया है वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत को भी जो है अदा करेंगे। जो है बस बीच में कल का दिन है और सोमवार को सुबह 7 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। समझ रहे? तो ये चीज बताइए, ये सारे चीज किया लेकिन कभी नबी को देखा है? नहीं देखा। दिखाऊं? देखिए शायर कह रहा से नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे, असकल तुम्हारा अच्छा लग रहा है? शक्ल जैसा पहचाने कहाँ से लाओगे। पहले नाक पर देता हूँ फिर इसका तशरीह कर दूंगा और फिर खत्म, ठीक है? जरा एक बार सुभान अल्लाह कहिए। अब देखिए शायर अगला बंद क्या कह रहा है,
आपके बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूल में। आपके बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूल में। अब वक्त जरूर पढ़ने पर कुरान कहाँ से लाओगे। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत और बाप दादा भाई बहन मर जाए तो सूरे यासीन कहाँ पर पाओगे। सूरे यासीन कहाँ पर पाओगे। मैंने कहा वैसे नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे और शक्ल तुम्हारा गैरों जैसा पहचान कहाँ से लाओगे। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत यानी मौत का मजा हर नफ्स को, हर शख्स को, हर फर्द बसर को, हर जिन्ना मलक को वक्त मुबय्यना पे चखना है। ये हर हक है कि नहीं। अब कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अगर कोई मर जाता है कि नहीं, तो दस्तूर के मुताबिक उसको घुसूल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, सुरमा लगाया जाता है। और अगर घर में कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो कबूल से उसकी पेशानी पे कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है कि मरने वाला कहीं गुनहगार है, लेकिन जब मुनकर नकीर कब्र में जब लोग 40 कदम हट जाएंगे तो मुनकर नकीर की आमद होगी कब्र में। जब लोग रूखे को खोलेंगे, चेहरे से कपड़े को हटाएंगे तो देखेगा कि उसकी पेशानी पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जाने परवरदिगार इस ला इलाहा इल्लल्लाह के बदले जो है मग़फ़िरत अता कर दे। अब जब इंसान को कफन दफन में ताबूत पे रखकर जनाजा बढ़ाकर कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो लोग कब्र में उतारते हैं। कब्र में उतारने के बाद जो है उसको तख्ता डालते हैं, फिर जो है उसके घर के जो है वारिस, लड़का हो भाई हो जो भी हो, उसका जो है घर का वारिस पहले वो मिट्टी डालेगा, फिर उसके बाद जितने मैयत में लोग हैं मिट्टी डालेंगे और फिर सब चले जाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन हम बहुत बड़ी नादानी करते हैं, चले जाते हैं। हम कब्र पर से हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? जब सब लोग मिट्टी देकर हट जाए तो कब्र पे एक शख्स रहे, एक शख्स कब्र पे खड़ा रहे और उस शख्स का काम ये हो कि वो आजान दे कब्र की। क्या करे? आजान दे।
अब यहाँ मसला ये उठता है, आप पूछेंगे आपके दिल में ये वसवसा पैदा होगा कि हम ना जाने कैसे मौलाना को बुला लिया कि कब्र पे आजान देने के लिए कहा जा रहा है। समझ रहे? कब्र पे आजान दे क्यों? ये कहां से हो गया कि नमाज जनाजा हुई आजान न हुआ? जब मुर्दा दफन हो गया तो आजान की जरूरत क्या है? समझ रहे? लेकिन सुनिए, हमको पहले एक बात बताइए, शैतान किसको परेशान करता है? जुआ खेलने वाले को, झूठ बोलने वाले को, जना करने वाले को, रोजा नहीं रखने वाले को, किसको शैतान परेशान करता है? बताइए। शैतान जो है ईमान वाले को परेशान करता है। किसको? आप कहेंगे हम कलमा पढ़ने वाले, हम भी ईमान वाले हैं। आप कलमा पढ़ने वाले हैं, आप ईमान मुकम्मल ईमान जब होगा जब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ने के बाद शरीयत ने जो हुक्म फरमाया है, हम पे जो सो फर्ज करार दिया है, हम पे जो वाजिब करार दिया है, हम पे जो रोजा फर्ज किया है, हम पे जो नमाज फर्ज किया है, हम पे जो ज़कात फर्ज किया है, हम पे मालो दौलत होने के बाद हज फर्ज किया है, हमें गरीबों का ध्यान करना है। जब मालो दौलत तब हम मुकम्मल ईमान वाले हैं। जब हम अल्लाह के नबियों के तरीके पे चलेंगे, सहाबा के तरीके पे चलेंगे, वलीउल्लाह के तरीके पे चलेंगे, तब हम मुकम्मल ईमान वाले हैं। जो झूठ बोलता है, ज़िना करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, बदगोई करता है, दूसरे की चुगली लगाता है, उसी का नाम शैतान है। शैतान तो वो खुद है। तो एक शैतान दूसरे शैतान वो जानता है ये मेरे बिरादरी का है, होली को खेलता है, नमाज नहीं पढ़ता है, चोरी को करता है, झूठ मैं बोलता हूँ, लोगों को भड़काता हूँ, ये तो मेरा साथी है। वो नमाजियों को परेशान करता है। हे मेरे मिल्लत के नौजवानों, हे मेरी फर्दा नसीमा और बहनों, हे मेरे ये छोटे छोटे तालिबे इल्मों, हे मेरे ये जो है सो छोटे छोटे नादान बच्चों, अपने आप को जो है संभालो, शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करो। समझ रहे? वो नमाजियों को शैतान बहकाता है ताकि नमाज छोड़ दे, रोजा छोड़ दे, ज़कात न दे, हज को न जाए, झूठ बोले। यही काम शैतान का है, शैतान बहकाएगा। समझ रहे? तो जब इंसान मर जाता है, समझ रहे, और जब आप दफन कर देते हैं, मट्टी देकर दुआ देकर कर चले आते हैं, और जब जो है आप 40 कदम हटते हैं ना, तो सिरहाने से शैतान कब्र में घुसता है, और पैताने से जो है मुनकर नकीर सवाल जवाब पूछने वाला फरिश्ता कब्र में पहुंचता है। समझ रहे? समझ में आ रहा बात? तो आप कहेंगे आजान क्यों? समझ रहे? तो हमें आपसे पहले मैं जवाब बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बच्चा माँ के सिकमे मुबारक से पैदा होता है तब अजान क्यों अजान देते हैं? क्या बच्चा नमाज पढ़ता है? जोहर का, असर का, फजर का, ईद का, बकरा ईद का? क्यों अजान देते हैं? है कि नहीं? ये भी एक सोच है कि जब बच्चा माँ के सिकमे मुबारक से पैदा होता है तो शरीयत मुतहरा के मुताबिक हम उसके कानों में आजान देते हैं। समझ रहे? आजान देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि सबसे पहला आजान अल्लाह और उसके रसूल की आवाज उसके कानों में जाए,
चाहिए। सबसे पहला मदरसा अगर कोई है तो माँ की गोद है वो दर्श का। माँ अगर गाना गाएगी बेटे को, बेटियों को गोद में लेकर, तो खुदा की कसम वो बच्चा भी बड़ा होकर गाना ही गाएगा। इसीलिए शायर ने कहा है कि ये जुगनू ना तो पढ़ते हैं सितारे ना तो पढ़ते हैं सहर होते ही तेरे पर परिंदे ना तो पढ़ते हैं ये माए नात पढ़ती है तो बच्चे नात पढ़ते हैं। खुदा की कसम जब ये माँ अपने बच्चों को गोदों में खिलाकर जब नाक नहीं पकड़ेगी तो बच्चा नाक पढ़ेगा, और जो गोद में लेकर जब माँ गाना गाएगी तो वो बच्चा बड़ा होकर डिस्को डांसर बनेगा। समझ रहे? खत्म कर दें 5 मिनट में, ये बस 3 सवाल कवर का बता दे फिर खत्म, ठीक है? तो पहला सवाल मैं ये कह रहा था कि जब अजान इसीलिए होना चाहिए कि जब आपने सुना होगा गांव देहात में, यहाँ मौका ही नहीं है, जब मौका बोलने का होता है तो लोग ये हो जाते हैं खत्म कीजिए बिरयानी खाने का टाइम हो गया। समझ रहे हैं? समझ रहे? जब बोलो जब शुरू होता है तो लोग को पता नहीं होता है, गाड़ेगा बस अब खत्म हो रहा है 5 मिनट सिर्फ एकदम शॉर्ट कट में। आप देखिए आपने गांव देहात में अपने बाप दादा दादा छेड़दादा से सुना होगा, है कि नहीं? सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो लोग कलमा नहीं पढ़े गैर कौम भी, है कि नहीं, वो कहते थे, आपने सुना होगा कि जब मुसलमान के मस्जिद में फजर की आजान हो बेटा तब घर से निकलना। कहा अब्बा का बात है? कहा जब मीना के मस्जिद में अल्लाह अकबर का आजान की आवाज जब आती है तो भूत चुड़ैल शैतान सब भाग जाता है। इसीलिए तब घर से निकला करो, जब घर से निकलोगे तो भूत चुड़ैल भाग जाएगा, कोई तुमको पकड़ेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश्शार इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब तुम अपने मुर्दा या मुर्दी को जब कब्र में डाल दो, जब मिट्टी देकर ढकने लगो तो कब्र पे एक आदमी रहे और आजान कहे। जब तुम आजान कहोगे तो शैतान जो कब्र में घुसा है वो निकल कर भाग जाएगा। हम नकीर जो है 3 सवाल पूछेगा, मन रब्बो का, बोल तू जो दुनिया में जिंदा था, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो जो दुनिया में अल्लाह को याद किया होगा तो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। अब दूसरा सवाल होगा, मन दीनों का, बोल तेरा दीन क्या है? तो वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, जो सारे दीनों से अच्छा और सच्चा है और पक्का है। और तीसरा सवाल होगा हाजा रजुल मोहम्मद, यानी इस शख्स के बारे में क्या कहता है? मैंने पहला बंद पढ़ा था, पेशे नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे और शक्ल तुम्हारा गैरों जैसा पहचान कहाँ से लाओगे? तो शक्ल से मुराद ये है कि जो है जब वक्त मुतय्यना पे चेहरे पे दाढ़ी आ जाए तो चेहरे पे जो है बाल को न छिलाओ, ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। अपने चेहरे पे जो है दाढ़ी को सजाओ और ताकि कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। जब नबी की लाश सवाल होगा इस शख्स के बारे में, इस मर्द के बारे में क्या कहता है, तो हम मचल कर कह दो ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम सब इसके उम्मती है। और जब नबी का चेहरा हमारे चेहरे से जब टकराए तो मेरा नबी देख ले, जो
मेरा उम्मती है उसके चेहरे पे नूर चमक रहा है। नहीं तो खुदा की कसम अगर हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगा और खुदा खास्ता नबी ने अपना चेहरा रूहे अनवर अगर घुमा लिया तो कल कयामत दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें वक्त बांधे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जितनी भी बात यहाँ कही गई उस पे हम सबको जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को जो है शरीयत मुतहरा के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पंजगाना वक्त पे अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को 17 तारीख को जो है ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और जो साहिब निसाब है अल्लाह के राह में खुदा की रजा के लिए हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और इस्माइल जबीउल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करते हुए जो है अपने पैसे को जो है राह खुदा में हिस्सा लेकर या हस्ती लेकर जो है आप कुर्बानी दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहने सुनने में जो कुछ भी गलतियां हो गई हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाए, सलातो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बिलाल सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बिलाल सलाम। शमे बज़ में हिदायत बिलाल सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बिलाल सलाम। शमे बज़ में हिदायत बिलाल सलाम। गोशिया ज़मीमा मुत्तका वल मकान। गोशिया ज़मीमा मुत्तका वल मकान। जलवाए शान को दे रद बिलाल सलाम। मुझसे खिदमत के गुदशी गाहे हर रज़ा। मुझसे खिदमत के गुदशी गाहे हर रज़ा। फकीर की शोभा बिलाल सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बिलाल सलाम। सामे बज़ में हिदायत बिलाल सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुम मिन नूरिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन।